एक सवाल का मैं आपको आंसर देता हूं, आगे बढ़ते हैं थोड़ी। नहीं तो आप बोलोगे सर काम की बात करो आप तो, है ना। ये वैसे काम की बात है, लेकिन सुनना। पहला एक सवाल है अधिकतर बच्चों का कि सर हमारा अभी जीडी का एग्जाम है, उसके बाद फिर पटवारी का एग्जाम है। इससे बड़ी दुविधा कुछ बच्चों की है कि सर पटवारी बने कि डिप्टी कलेक्टर बने। मतलब आप देखना है ना, पटवारी की पीएससी क्या करें, है ना। और तीसरे वो लोग हैं जो प्योर शुद्ध पटवारी के पीछे लगे नहा धो के। देखो, मैं जीडी की परीक्षा जिन्होंने तैयारी करी है, जीडी वालों को छोटा सा आंसर मैं दे देता हूं। आप, क्योंकि जीडी की परीक्षा अभी जनवरी में है और पटवारी की परीक्षा मार्च में है ना। अगर आपका लक्ष्य है जीडी, तो आप पटवारी को थोड़ा हल्केपन में जाने दो, इधर से हाथ जरा ढीला करो और जीडी पे अपने हाथ टाइट करो, है ना। और आपका लक्ष्य अगर जीडी है तो आप कम से कम एक टेस्ट परीक्षा तक रोज लगाना चालू कर दो आज से, चाहे नंबर कुछ भी हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, हर दिन थोड़ा सा सुधार आपको आने वाले महीनों में कई गुना खुद से बेहतर बना देगा, है ना। आपकी एक समस्या क्या है, सर टेस्ट दिया नंबर बेकार आए, क्या करें सर ऐसा कि नंबर बढ़ जाए, है ना। अरे पढ़ाई तो करो, सिलेबस तो कवर करो। पढ़े तुम्हें 10 दिन नहीं हुए, फिर बातें साल भर पढ़ने वाले लोगों जैसी करते हो। जो आ रहा है ठीक आ रहा है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि खासकर जिनका पटवारी का एग्जाम है, आप मार्क्स की चिंता भी मत करो। आपको अपना टेस्ट देना है, जो मार्क्स आए उसको हंसते मुस्कुराते स्वीकार करना है, और जो गलत हुआ, जो आपसे नहीं बना, उसको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या गलती हुई, कहां सुधार कर सकते थे। अच्छा ये तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ये जब आगे पढ़ेंगे तब बन जाएगा। ये तो पढ़ा हुआ था फिर भी गलत हुआ। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप टेस्ट इसलिए नहीं लगा रहे हो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, आप टेस्ट इसलिए लगा रहे हो कि मुझसे अभी भी क्या नहीं बन रहा है, या मैं जो चीजें पढ़ चुका हूं उसमें मैं क्या गलती कर रहा हूं, उसके लिए आप टेस्ट लगाते हो। लेकिन आप वो सब छोड़कर आप लग जाते हो कि मेरे तो सर नंबर कम आ रहे हैं। आएंगे ना। आप कितने साल से पढ़ रहे हो, आपने कितनी बार इन सारे विषयों का रिवीजन कर लिया, आज तक आपने कितने टेस्ट लगा लिए। जब मैं ये पूछूंगा तो भाग जाओगे तुम, पतली गली से निकल लोगे। समझ आ रही बात। मत पढ़ो इन चक्करों में, समझो खेल को, चलने दो। सबसे ज्यादा जरूरी है चलते रहना, ठीक है। पत्थर भी आएगा, पहाड़ भी आएंगे, नदी भी आएगी, है ना, पथरीला रास्ता भी आएगा, सब आएगा। जैसा है चलते रहो, तभी पहुंचोगे तुम वहां पे जहां तुम्हें जाना है ना। तो टेस्ट लगाओ। जिनका जीडी का एग्जाम है, आप जीडी के एग्जाम तक टेस्ट लगाइए, जीडी पे फोकस करिए, उसके बाद फिर आप पटवारी पे लगिएगा, अगर आपके लिए जीडी पटवारी दोनों जरूरी है तो, है ना। देखिए, आप वैसे भी सारी परीक्षाओं को सोचें कि सर मैं सब परीक्षाओं को पास कर लूं। जैसे सबसे बड़ा एमपीपीएससी वाले इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर पटवारी की तैयारी करें कि पीएससी की। मैं एक छोटा सा आंसर आपको देता हूं। देखो, आप ना दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, एक चींटी है और एक हाथी है ना। आप बोलोगे सर चींटी और हाथी में बड़ा कौन और छोटा कौन, आप ये पूछ रहे हो एक प्रकार से, है ना। ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और आपको खुद पे कितना भरोसा है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एक ही लक्ष्य है पीएससी, मुझे बड़े लक्ष्य पे, क्योंकि देखिए जब आप बड़े लक्ष्य की तरफ जाओगे छोटे छोटे एग्जाम्स आते रहेंगे, डिस्टर्बेंस होगा, है ना। या तो आप सोचो कि मैं दोनों नाव पे सवार हो जाऊं, है ना, दोनों कार पे पैर रख के चलूं, तो आप ये फिल्मों में हो सकता है और अजय देवगन ही कर सकता है, ठीक है, आप नहीं कर सकते। दो नाव पे आप पैर मत रखो, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। पहली चीज, किसी एक को चुनिए। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि सर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है और मुझे लगता है कि अगर मैंने 3 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं पटवारी की परीक्षा निकाल लूंगा, मेरा लेवल ठीक ठाक है, पीएससी से पढ़ के काफी कुछ है और मुझे तो सर जॉब की जरूरत है, भयंकर ज्यादा जरूरत है, तो आपको फिर पटवारी पे जाना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि सर इच्छा तो नहीं है पटवारी की, लक्ष्य पीएससी है, थोड़ा समय में रुक सकता हूं, मुझे खुद पे भरोसा भी है और मुझे सीधे बड़े पोस्ट पर ही जाना है, चाहे थोड़ी बहुत जो स्थितियां हैं, स्थितियां खराब हैं, स्टूडेंट लाइफ में स्थितियां खराब ही होती है लगभग, लेकिन सर मैनेज हो जाएगी, झेल लेंगे, सह लेंगे, तो फिर आपको पीएससी को ही टारगेट बना के वहीं डटे रहना है। दोनों को फोकस मत करना, नहीं तो आप दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ कैसे जा सकते हो, है ना भाई। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, और आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, सर दोनों रास्ते पे कैसे चलें। संभव नहीं है, कुछ एक चुनना पड़ेगा, और ये आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल बिलीफ, है ना, पर्सनल जो आपकी एबिलिटी है, आपको खुद के ऊपर जो भरोसा है, उसके आधार पर आपको कुछ एक चुनना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दें, या तो पटवारी में लग जाओ, फिर पीएससी की बात ही मत करो।
या पीएससी में लग गए तो फिर इधर की बात मत करो, और नहीं तो फिर दोनों पे लगे रहो। आप समझ लो कि आप यहां खड़े हो, आप ही बताओ कि इधर और इधर एक ही इंसान दो रास्ते पे कैसे जाएगा। दोनों चीजें बहुत अलग है। हाँ, आप बोलते सर पटवारी और कांस्टेबल, पटवारी और ऐसा ही तो समझ में आता, पटवारी पीएससी बोथ आर वेरी डिफरेंट, है ना, किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है, आप चाहते हो सर पहले पटवारी बन जाते हैं फिर पीएससी करते रहेंगे, वेल एंड गुड। नहीं सर नहीं हो पाएगा हमसे दोनों चीजें मैंने, पीएससी में जाना है, पीएससी में जाइए।